महामंडलेश्वर नित्यानंद महाराज का प्रवचन। इंदौर के सिलिकॉन सिटी स्थित बाबा नित्यानंद ध्यान केंद्र में निर्वाणी अखाड़े के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नित्यानंद महाराज के आगमन पर प्रवचन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित साधकों ने उनके अन्ना महाराज और यतिसागर जी महाराज के प्रवचनों का लाभ उठाया। प्रवचन के मुख्य बिंदु: जीवन को सफल कैसे बनाया जाए, धर्म का मार्ग क्या है, इन विषयों पर महाराज जी ने अपने उद्बोधन से साधकों को लाभान्वित किया। गुजरात, महाराष्ट्र और विदेश से भी साधक प्रवचन सुनने आए थे। बाबा नित्यानंद ध्यान केंद्र के बारे में जानकारी: केंद्र के यतिसागर जी महाराज ने बताया कि यहाँ प्रतिदिन ध्यान साधना होती है। इसके साथ ही गौशाला में गायों की सेवा की जाती है। मेरा भाई सामने आ जाएगी। पांचाल नरेश की पुत्री को उठा के देख लो, क्या नाम था उसका? द्रौपदी पांचाली। पांचाली जो कि किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की पत्नी। क्या नाम था उनका? जिसने गांधारी, जिसने आंखों पे पट्टी बांधी थी। अब क्यों बांधी थी आंखों पे पट्टी? जब धृतराष्ट्र के ओर से, इंद्रप्रस्थ की ओर से, कुरुवंश की ओर से जब विवाह का प्रस्ताव गया था, उसका कुछ विस्तार पूर्वक बताया। आज सबसे पहले तो मेरे गुरुदेव जो है उनकी 12वीं पुण्यतिथि है जी। उसी उपलक्ष्य में यह सत्संग रखा गया है। 1 साल पहले जब स्वामी जी यहाँ आए थे उस समय इनका था कि भाई 5 तारीख को कोई अन्य कार्यक्रम में आए थे, तभी हुआ था कि 7 तारीख को यहाँ पर जो है सत्संग करेंगे। तो ये गुरुदेव की पुण्य स्मृति में ही जो है सत्संग होता है और आश्रम की तरफ से गतिविधियाँ जो है चलते रहते। प्रति शनिवार भंडारा होता है, निःशुल्क औषधालय चल रहा है यहाँ पर, और 26 जनवरी 15 अगस्त को शिक्षण सामग्री वितरित करते हैं। खाद्य सामग्री भी जो आसपास के गांवों में है, गरीब बस्तियों में वहाँ जाकर करते रहते हैं। एक दलोदा गांव है, वहाँ पर भी जो एक निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। बस इस प्रकार से यहाँ पर भी जो आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर कैसा लाभ मिल रहा है लोगों को? प्रति रविवार को, दूसरे रविवार मतलब प्रति माह के दूसरे रविवार को यहाँ पर महामंडलेश्वर जी सुरेशानंद जी जो नाड़ी द्वारा परीक्षण करते थे। प्राचीन समय में जब कोई मशीन और उपलब्ध नहीं होती थी, उस समय केवल नाड़ी द्वारा ही रोगी का पहचान करके उसको औषधि से रोग मुक्त किया जाता था। तो उसमें कि यह परंपरा मृत सी हो चुकी है। पर अहोभाग्य है कि स्वामी सुरेशानंद जी स्वयं तो ये कर ही रहे हैं, पर अपने पास में कम से कम उन्होंने 25-30 और नए वैद्य जो केवल नाड़ी का परीक्षण करते हैं, तो उनमें से एक वैद्य अपने यहाँ पर आते हैं और हर महीने के दूसरे रविवार को परीक्षण करते हैं रोगियों का। यहाँ पर किस टाइप के रोगी आते हैं और किस टाइप से उनको लाभ मिल रहा है? पुराने रोगी होते हैं, जैसे कब्जे की बहुत पुरानी तकलीफ है, खांसी है नहीं जा रही है, घुटनों का दर्द है, और इस प्रकार के जो एलोपैथिक में जिनका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक से हार चुके हैं, वो अपने यहाँ पर होम्योपैथिक में भी इलाज देते हैं और आयुर्वेदिक का भी लेते हैं। इसी प्रकार से एक अपनी प्राचीन परंपरा है एक्यूप्रेशर की, वो भी मेरे यहाँ पर महीने में 2 बार 3 बार जो है मैं उनको बुलाता हूँ और काफी रोगियों को जो है उनसे भी लाभ हुआ है। उनमें से एक ये भी हैं, ये चल भी नहीं पा रहे थे, अब जो है वापस चलना फिरना उनका रूटीन में आ गया है। इस प्रकार के आश्रम जो है सामाजिक कार्यों का काफी सेवा भाव में आगे जो है बढ़ रहा है। अंत में भक्तों के लिए एक छोटा सा संदेश आपके देना चाहिए? बस भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान देना चाहिए। आज सनातन भी एक खतरे की तरफ बढ़ रहा है, उससे जो है बचने के लिए जागृत होगा हिंदू, एकत्रित होगा तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आपका परिचय? यति विनय सागर। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका ज्ञान यहाँ के इंदौर शहर में हम लोगों के साथ बांटे, प्रसाद जो है लोगों को दे, तो वो बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आपने ये आयोजन यहाँ किया इंदौर शहर में, सिलिकॉन सिटी में, और अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि सत्संग निरंतर होते रहना चाहिए
और जो हमारी आज समाज थोड़ी इधर उधर भटक गई है, उस समाज को पुनः हमको इस सनातन मार्ग पे ले आना है। ये अपना मुख्य उद्देश्य है कि पुनः व्यक्ति को अपने अंतर की शांति और सुख का अनुभव करे। सनातनी भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातनी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आप थोड़े जागृत हो जाइए। नहीं जागृत होंगे तो ये हमारा ही भारत देश और हम जहाँ आज इतने सुख से रहते हैं वो अपने हाथ से निकल जाएगा। और कैसे हम भटक गए, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आज तो हम पढ़े लिखे, तब हम कह सकते हैं कि हमको नहीं पता था। आप सबके माध्यम से, जो मीडिया है और इंटरनेट है, इसके माध्यम से बहुत कुछ हमको पता है। तो अज्ञान में मत रहिए, ज्ञान में आइए। ऐसा गुरु जी आपका परिचय? मैं स्वामी नित्यानंद, हमारे गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद जी का शिष्य हूँ, जो हमारे अवधूत भगवान नित्यानंद देव जी के शिष्य हैं।